नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम 5 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, सारे करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे जो 5 अप्रैल 2021 से संबंधित होंगे। चलिए, आज का पहला जो करंट अफेयर्स है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है फीफा महिला विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। कौन करेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है दोस्तों। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया है दोस्तों। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स है ना दोस्तों, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2021 जो है जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है दोस्तों और भारत का स्थान 140वां है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें से शीर्ष स्थान जो है टॉप पर जो रहा है वो आइसलैंड रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन 23 लाख करोड़ रुपया रहा। मार्च 2021 में जो है भारत सरकार ने GST जो है कितना वसूला है, तो 23 लाख करोड़ वसूला है। याद रखें दोस्तों, 23 लाख करोड़ जो है GST मार्च 2021 में वसूला गया है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र पश्चिम मध्य रेलवे जोन है दोस्तों। देश का पहला पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड रेलवे क्षेत्र जो है वो विद्युतीकृत क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी मध्य रेलवे। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी लॉन्च पुस्तक सुपारी पालन के लेखक हैं दोस्तों। सुपारी पालन के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, है ना। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने तितली की नई प्रजाति की खोज की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है हमारे देश में भी और पूरे दुनिया में, जिसके वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है। PK मिश्रा, अनिल घुमावत, अशोक गुलाटी को कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि PK मिश्रा, अनिल घुमावत और अशोक गुलाटी को कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की वेब पोर्टल माई NEP 2020 लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारत के जो है शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT की वेब पोर्टल जो है माई NEP 2020 लॉन्च किया है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। याद रखेगा, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो उसने भारतीय सेना के लिए क्या किया है, लाइट वेट हल्का वेट वाला जो है बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। उड़ीसा राज्य ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है। आप देख रहे हैं आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए 12वां जो प्रश्न जो है 5 अप्रैल 2021 का, RBI ने 1 अप्रैल को अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया। मैं आपको बता दूं कि RBI की जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया RBI का गवर्नर जो है अभी शक्तिकांत दास है दोस्तों। मल्लिका श्रीनिवासन सार्वजनिक उद्यम चैन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो PESB के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मल्लिका श्रीनिवासन। खाद्यान्न कार्रवाई में खान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो खाद्यान्न कार्रवाई में खान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। JNK जम्मू एंड कश्मीर के LG मनोज सिन्हा 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किए हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। तो आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित
प्रदेश हो गया है। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू और कश्मीर के जो एलजी मनोज सिन्हा ने जो है 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किए हैं। आप देख रहे हैं आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर। ट्राइफेड ने लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। ट्राइफेड जो है एक लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। जो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटेनिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नाम इनको रखा गया है। अतिरिक्त निदेशक इनको जो है चुना गया है, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। कैबिनेट ने PSB के प्रमुख के रूप में मल्लिका निवासन को नियुक्त किया। ऊपर हमने देखा है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है। नितिन गोखले की नई किताब मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। नितिन गोखले ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो नितिन गोखले हैं। देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा का निधन। देश की पहली महिला जो है क्रिकेट कमेंटेटर बनी थी चंद्रा, और उनका निधन हाल फिलहाल में हो गया है। यूनेस्को ने जारी की वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। दोस्तों यूनेस्को ने जारी किया है वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर। बांग्लादेश सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की। बांग्लादेश ने जो है सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में जो है सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो है बहुत ही बर्बरतापूर्ण जो घटना किया गया है माओवादी के द्वारा, ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। और ये मेरी संवेदनाएं हैं इस जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के सुरक्षा बलों के जवान जो शहीद हो रहे हैं, ये कहीं नहीं कहीं गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार को जो है ये माओवादी जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों सरकार के पास इतनी सारी शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरे जितने भी माओवादी हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ट्राइफेड की गांव ए एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम संकल्प से सिद्धि लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। महाराष्ट्र का जो है अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। सरकार ने 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए। 5 वर्षों में जो है सरकार ने जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो कितने रुपए मंजूर किए, 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए। उपराष्ट्रपति ने किया डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 14वें राष्ट्रपति हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जो 15वें प्रधानमंत्री है। उपराष्ट्रपति ने जो सुपारी पालन का जो विमोचन किया है, जो लिखा गया है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। मल्लिका श्रीनिवासन बनी PESB की चेयरपर्सन। आदिल जेनुअल भाई बने क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष। मंगल की सतह पर उतरा नासा का इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। मैं आपको बता दूं कि मंगल की सतह पर जो है नासा का एक हेलीकॉप्टर उतरा है हाल ही में, उसका क्या नाम है, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है मंगल की सतह पर उतरने वाला जो है नासा का हेलीकॉप्टर है। रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया जो है NCT की वेब पोर्टल जिसका नाम है NEP 2020 प्लेटफॉर्म। ICICI बैंक फोनपे ने फास्टैग जारी करने के लिए की साझेदारी। ICICI बैंक और फ़ोनपे दोनों जो मिलकर के फास्टैग जारी करने के लिए क्या की है, साझेदारी किया है। तो आप देख रहे हैं आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर। टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीती। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स दोस्तों। टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी जो है टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी है और ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीती है एश्ले बार्टी। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु दौर पर जीता स्वर्ण पदक। अनिया मिथुन जो है दक्षिण एशियाई वुशु दौरे पर जो है जीता है स्वर्ण पदक। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का निधन। गीता प्रेस के जो अध्यक्ष थे राधे श्याम खेमका, उनका निधन हो गया है। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह
जाला का निधन हो गया। भारत के जो पहले पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह जाला, उसका हाल ही में निधन हो गया है। गुजरे ज़माने की अभिनेत्री शशिकला का निधन हो गया। गुजरे ज़माने की अभिनेत्री जो थी शशिकला, उसका निधन हो गया। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये 5 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे करंट अफेयर्स को हमने देखने का प्रयास किया। आपने आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर यह वीडियो को आपने देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, हाउ टू से अगेन, हैव ए नाइस टाइम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेकर के। धन्यवाद।